चुके हैं अमन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी नाजिर साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह के हाल ही में चुनाव के नतीजे आए और किस तरह से संतुष्ट है। नाजिर साहब, जैसे आप सियासी पार्टी चलाते हैं, सियासत का रुख करते हैं, कैसे नतीजे लगे? 5 राज्यों के चुनाव हुए और उसमें नतीजे आए, किस तरह से दिखते हैं आप? देखिए, नतीजे जो आए हैं वो चुनाव आयोग की गलती रही है और बीजेपी के पक्ष में आए हैं। और पक्ष में कैसे आए हैं? देखिए, चुनाव आयोग की विफलता यह है कि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव समाप्त हुए उस दिन इनकी 60% थी पोलिंग, अगले 2 दिन के बाद हो गई 70%, फिर अगले दिन बाद हो गई 76%। क्या चुनाव आयोग के पास डाटा मौजूद नहीं था क्या? किस तरीके का डाटा था? ये चुनाव आयोग अधिकारी, मुझे ऐसा लगता है, बीजेपी से मिले हुए हैं और इसी तरीके से ये प्रभावित कर रहे हैं इलेक्शनों को। एक बात है, जनता मिले हुए हैं, बीजेपी के चुनाव आयोग है भाई, बीजेपी के पिट्ठू बन चुके हैं चुनाव आयोग। और इसमें मैं ये कहना चाहूँ, जनता का जो जनादेश है उसकी मजाक उड़ा रहा है चुनाव आयोग। अगर इस तरीके की बातें आ रही हैं, चुनाव आयोग को पता है ईवीएम पे पूरा देश हाहाकार मचा पड़ा है, ईवीएम को क्यों नहीं बैन करता चुनाव आयोग? क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है चुनाव आयोग की जो ईवीएम पे काम नहीं करता है? और दूसरी बात यह है कि जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, यहाँ जो इनके छोटे छोटे घटक थे, इन्होंने अलायंस बनाया था इंडिया, तो उन इंडिया ने उन लोगों को क्यों नहीं लिया? उन्हें साथ में लेके क्यों नहीं इलेक्शन लड़े? ये भी इनकी विपक्ष की विफलता रही है। जब तुम्हारे साथ इंडिया अलायंस है तो उसके साथ सारे लोग शामिल होने चाहिए थे। जो अलायंस के पार्टी छोटी छोटी हैं, सबको होना चाहिए था। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की भी एक नाकामयाबी रही है क्योंकि वो छोटे दलों को शामिल किया, तो क्या मानते हैं उसी वजह कि आपने एक मोर्चा बनाया है और कई और मोर्चे बने हैं? देखिए, मोर्चा बनाना एक अच्छी बात है क्योंकि जो लोग बिखरे हुए होते हैं, जिनकी कोई पहुंच नहीं होती है, वो मोर्चा बना के एक जगह संगठित होते हैं। और जब कहते हैं खुली मुट्ठी तो कमज़ोर होती है, बंद मुट्ठी ताकतवर होती है। इसलिए जब 5 उंगली मिलती हैं तो एक ताकत असीम हो जाती है। इसी तरीके से गठबंधन का हिसाब होता है। जब जनता के बीच जाते हैं, उन्हें पता होता है कि ये फला गठबंधन है और इनकी ताकत इस तरीके से है, तो जनता ताकत बढ़ाने का काम करती है। अच्छा, तो ये जो आपने गठबंधन बनाया, क्या उसको इंडिया गठबंधन में जगह नहीं मिली इसलिए बनाना पड़ा आपको? देखिए, हमने जो गठबंधन बनाया है, हमारी सोच गरीब जनता की सोच है और इसीलिए हमने कहा है गरीब जनता की आवाज़ अमन समाज पार्टी। अब गरीब जनता की सोच को ध्यान में रखते हुए अमन समाज पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि जितनी छोटी छोटी पार्टी है उन सबको एक करके चुनाव आयोग में करीब 2800 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। अगर उसमें हम 100-200 पार्टियों को एक साथ लाने में कामयाब होते हैं तो इंशाल्लाह आगे भी और पार्टियां जुड़ेंगी। हमारा काम क्या है, हम ये चाहते हैं जो गरीब जनता के लोग हैं, गरीब लोग हैं 85% भारत में, तो वो लोगों की कहीं ना कहीं भागीदारी बने। और इस भागीदारी जब भी बन सकती है जब उन्हीं के लोगों में से चुन के MP MLA आएंगे। अब बड़े बड़े पैसे वाले तो चुन के आते रहेंगे। अब एक बात बताइए, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र यही है कि 10 लोग लड़ें और 10 को वोटिंग मिले और उसके बाद एक रिजल्ट निकल के, कहते हैं ना, छन्नी में छान के जो ऊपर बच जाते हैं, एक अलग उनकी कीमत अलग होती, नीचे गिर गया उनकी अलग होती। इसी तरीके से ये लोकतंत्र की शान जब भी बन सकती है जब हम एक तरफा वोटिंग करना बंद करें। हमें वोटिंग काम के आधार पे करनी चाहिए। अगर इतने सारे दल हैं और सबको शामिल कर लिया तो सबको सीटें तो मिलेंगी नहीं, सबको सीटें नहीं मिलेंगी। गठबंधन एक तरीका, एक सरकार तो उनकी अपनी होगी। आज कौन सुनने वाला है? बीजेपी सरकार में किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है, उनके पीछे ED आती है, CBI आती है, तरह तरह की एजेंसियां पीछे लगाई जाती हैं। कौन सा तरीका है? जब से बीजेपी आई, जब से हमने यही देखा। अभी हाँ, एक वो कहते हैं राज्यसभा के MP हैं, 350 करोड़ पकड़ा गया। अरे भैया, ये भी तो बताओ, उसमें बीजेपी के नेता हैं, 250 करोड़ उनके घर से मिला है, कानपुर के जो है, तो वो कहाँ से? बीजेपी के नेता भी पैसों में पकड़े गए हैं। और कोई अगर नेता पकड़ा जाता है, आज सरकार कांग्रेस की नहीं है और वो राज्यसभा MP रहे हैं, अगर कुछ भी ये पकड़े जाते हैं तो उसमें सरकार की विफलता है। जो बीजेपी की सरकार बैठी हुई है उसकी विफलता है। यानी कि तुम्हें 9 साल में अब दिखाई दिया, जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, जब तुम छापे दिखा रहे हो कि हमने पकड़ा, पहले से पकड़ लेते। तुम्हें तो सब इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे पास IB है, तुम्हारे पास संस्थाएं हैं, क्यों नहीं है तुम पकड़ते हो? अच्छा, ये बताइए कि अभी राजस्थान में जो मुख्यमंत्री बनाया वो भजन लाल शर्मा बनाए हैं और शर्मा बोर्ड जो है वो ना के बराबर है राजस्थान में, तो क्या ये जो जनता ने जनादेश दिया उसके साथ खिलवाड़ नहीं है? देखिए, बीजेपी
एक नए रास्ते पे चल रही है। जो पुराने नेता हैं, अडवाणी को इसका ही एग्जाम्पल है, और जैसे पुराने नेता हैं उन्हें दरकिनार करा गया, ऐसी अब जो भावी नेता हैं बीजेपी ने अपनी पार्टी नेताओं को दरकिनार कर रही है, और पहली बार का एमएलए जीता हुआ उसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ना उसे कोई तजुर्बा है, ना उसे कोई ज्ञान है। नहीं, वो आरएसएस का तो आदमी कटराज तो आदमी है। बिल्कुल सही बात आपकी, बिल्कुल आरएसएस जो कहेगी उसी को बिठाया जाएगा। ऐसी मध्य प्रदेश में आरएसएस का नुमाइंदा है, वो भी बिठाया गया। ये देश में ये रणनीति चल रही है कि हर जगह आरएसएस मौजूद हो, हम अपनी मनमानी करें, हम मनुस्मृति लागू करें। अरे भाई बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, मैं तुम्हें खुलेआम चुनौती देता हूँ, तुम तमाम जिंदगी, भारत देश की एक खूबी है, तमाम जिंदगी तुम मनुस्मृति लागू नहीं कर सकते। तुम जो सोच रहे हो मुस्लिम दलितों के खिलाफ अभियान चलाने के, वो तुम्हारी सोच से परे है। जिस दिन ये कौम जाग गई, जिस दिन ये लोग जाग गए, तुम्हें धरातल पे लाके छोड़ देंगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। थैंक यू।